दोस्तों, ईरान ने अमेरिकी प्रपोजल की धज्जियां उड़ा दी है। ट्रंप के प्रपोजल को ठुकराकर अपना नए 10 पॉइंट का प्रपोजल रख दिया है। साथ ही मिसाइलें निकालने के भी संकेत दे दिए हैं। नेतन्याहू और ट्रंप दोनों को ईरान ने बुरी तरीके से फंसा दिया है। यहां तक कि ट्रंप ईरान के प्रपोजल के तुरंत बाद नेतन्याहू को फोन करते हैं। काफी देर तक दोनों के बीच बातचीत होती है और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बौखला जाते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, हम इस प्रपोजल को नहीं मान सकते। क्या कुछ हुआ है, एक एक करके सारी खबरों पर बात करते हैं। सबसे पहले तो क्लैश रिपोर्ट के हवाले से देखिए, लिखा है ईरान ने अमेरिका के ताजा प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपना जवाबी प्रस्ताव पेश किया। तेहरान ने प्रतिबंधों में राहत, ईरान की जब्त संपत्तियों की रिहाई, युद्ध से हुए नुकसान के लिए मुआवजा और होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की भूमिका को मान्यता देने की मांग की है। वहीं अमेरिका ने इस जवाब को अनएक्सेप्टेबल बताया। दरअसल अमेरिका ने 6 मई के आसपास एक पेज का मेमोरेंडम ईरान को भेजा था, जिसमें 14 पॉइंट का पूरा डॉक्यूमेंट था। इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई थी, जिसमें बताया जा रहा था कि होर्मुज स्ट्रेट को दोनों तरफ से खोला जाएगा और ईरान अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को पूरी तरह से रोक दे। यहां तक कि 12 से 20 साल तक या कम से कम 12 साल तक तो वो जरूर एनरिचमेंट करे ही ना। इसके बदले में अमेरिका सैंक्शंस को हटाएगा, ईरान के फंड्स को रिलीज करेगा और इस तरह की बातें उसमें कही गई थी। लेकिन इस प्रपोजल को ईरान पूरी तरह से ठुकरा देता है। होर्मुज लेटर के हवाले से बताया गया है कि ईरान ने अमेरिका को अपने ऑफिशियल जवाब में अपनी बातें सामने रख दी है और बताया है कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। लिखा है ईरान ने अमेरिका को दिए अपने औपचारिक जवाब में अपनी परमाणु सुविधाओं को खत्म करने से इनकार कर दिया है। यानी कि वो अपने न्यूक्लियर सेटलमेंट्स को किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, नष्ट नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बजाय उसने एक 3 चरणों वाला ढांचा पेश किया, यानी कि 3 स्टेज में इस जंग को पूरी तरह से खत्म करने का एक पूरा जो प्लान है वो पेश किया है, जिसके तहत अमेरिका को पहले ईरान की पूरी शर्तें माननी पड़ेंगी। पहले की शर्तें यानी कि जो 3 स्टेजेस हैं उनके शुरू होने से पहले ईरान की जो पहले शर्तें हैं वो माननी पड़ेगी। इनमें क्या कुछ बताया गया है ये भी बता देते हैं। लिखा है 30 दिनों के अंदर युद्ध खत्म करने की शर्तों पर बातचीत होगी और परमाणु मुद्दों को युद्ध के बाद होने वाले एक अलग समझौते में सुलझाया जाएगा। ईरान की पूर्व शर्तों में शामिल है कि अमेरिका अपनी नाकाबंदी को पूरी तरह से खत्म करे, तेल के एक्सपोर्ट करने की उसे आजादी मिले, अमेरिका ने जितने भी सैंक्शंस लगाए हैं वो सैंक्शंस हटाए जाए और ईरान की जब्त की गई संपत्तियों को वापस जारी करना होगा। इसके अलावा होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण होना चाहिए और लेबनान में हर तरीके से युद्ध विराम यानी कि सीज फायर को एक रेड लाइन, अति महत्वपूर्ण शर्त बताया है, यानी कि सीज फायर होनी ही होगी। अमेरिका इन पूर्व शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा और वो इनमें से किसी भी शर्त पर विचार करने से पहले ही परमाणु मामलों में पहले रियायतें देने की मांग कर रहा है। यानी कि अमेरिका का ऐसा कहना है कि वो इन शर्तों को किसी भी कीमत पर नहीं मानेगा और सबसे पहले वो चाहता है कि परमाणु मामले पर बातचीत हो, जबकि ईरान कह रहा है कि परमाणु पर हम अलग से बातचीत करेंगे, पहले युद्ध खत्म करने पर बात कर लेते हैं, इसके बाद उसके लिए एक दूसरा समझौता किया जाएगा और उस पर बात की जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये बात मानने को तैयार नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप को ये बात नेतन्याहू ने कही है कि वो इस बात को ना माने, क्योंकि जैसे ही ईरान की तरफ से प्रपोजल भेजा जाता है, वो अपने 10 पॉइंट का जवाब ईरान ने भेजा है, वो 10 पॉइंट क्या है वो भी बता देते हैं। इसके बाद बताएंगे कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच क्या बातचीत हुई। कोबेसी लेटर के हवाले से लिखा है ईरान ने फारसी खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका को 10 पॉइंट का जवाब दिया है। अमेरिकी फौज की मौजूदगी को इस इलाके में बेचैनी का सबसे बड़ा कारण बताया है और अमेरिकी ठिकानों को खुद को बचाने में कमजोर बताया। ईरान का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका से आजाद होना चाहिए। तेहरान ने खाड़ी के मुल्कों के साथ साझी किस्मत का जिक्र भी किया। फारसी खाड़ी में बाहर की ताकतों का स्वागत बिल्कुल नहीं है, ये कहा। ईरान का कहना है कि उसका बढ़ता दबदबा नई क्षेत्रीय व्यवस्था का हिस्सा है। होर्मुज स्ट्रेट पर काबू को सुरक्षा की एक चाबी बताया है। इसके अलावा ईरान कहता है कि वो होर्मुज के दुश्मन को जो फायदे मिल रहे हैं उसे खत्म करना चाहता है। इलाके की तरक्की के लिए नए नियम और नया इंतजाम करने का वादा भी किया है। तेहरान का कहना है कि इस नई रणनीति से ईरानी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी इस पर कहा कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया है, यानी कि ईरान के इस प्रपोजल को अमेरिका ने ठुकरा दिया। पहले अमेरिका के प्रपोजल को ईरान ने ठुकरा दिया था। व्हाइट हाउस की तरफ से लिखा गया कि मैंने अभी ईरान के तथाकथित प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है। दरअसल जब ईरान की तरफ से प्रपोजल भेजा गया तो इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत सबसे पहले नेतन्याहू को फोन लगाया। नेतन्याहू को फोन लगाकर दोनों नेताओं के बीच काफी बातचीत हुई और जाहिर सी बात है कि इस बात पर बात हुई होगी कि ईरान ने जो प्रपोजल भेजा है उसका क्या करना है, उस पर किस तरीके से जवाब देना है, क्या हमें उनकी शर्तें माननी है या फिर नहीं माननी है। नेतन्याहू किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो, वो चाहते हैं कि जंग वापस से शुरू हो और ये जंग तब तक चले जब तक ईरान के
न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पूरी तरह से ध्वस्त नहीं किया जाता और ईरान को पूरी तरह से खत्म नहीं कर दिया जाता। एक कहा जाए कि सैन्य तौर पर ईरान की ताकत पूरी तरह से जब तक खत्म नहीं होगी तब तक नेतन्याहू बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो। इस वजह से वो हर दिन ट्रंप को उकसाते रहते हैं हमला करने के लिए, लेकिन ट्रंप इस जंग में अब वापस उतरना नहीं चाहते हैं। वो किसी भी कीमत पर हमला करना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं और उनकी पार्टी चुनाव हार सकती है इस एक मसले की वजह से, क्योंकि देश में महंगाई बढ़ रही है और इसके अलावा पूरी दुनिया में ट्रंप की फजीहत हो रही है और ट्रंप की रेटिंग भी लगातार गिरती जा रही है। इस वजह से वो चाहते नहीं है कि दोबारा से जंग खत्म हो, बल्कि वो कोशिश कर रहे हैं कि कितनी जल्दी इस जंग को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है कि एक ईरानी सूत्र ने तस्नीम को बताया है कि ट्रंप के इनकार के जवाब में ईरान में कोई भी ट्रंप को खुश करने के लिए योजनाएं नहीं बनाता है और ये है कि अमेरिका का तथाकथित राष्ट्रपति ईरान से लगातार हारता रहता है क्योंकि उसे हकीकत पसंद नहीं आती। ये ईरान की तरफ से कहा गया है कि ट्रंप को हकीकत, रियलिटी पसंद नहीं आती है, इस वजह से वो ईरान से हारते रहते हैं। और अब तो ये हाल हो चुका है कि ईरान ने सीधे सीधे उनके इस प्रपोजल को ठुकरा दिया और फिर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान में कोई भी उन्हें प्लीज नहीं कर रहा है, यानी कि कोई भी उन्हें खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसके भी जवाब में ईरान ने साफ कहा है कि हमें ट्रंप को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपना काम करने आए हैं, अपना काम करके जाएंगे। इसके अलावा जो ईरान की एम्बेसी है उनकी तरफ से एक बहुत ही संदेश भरा जो एक पोस्ट है वो किया जाता है जिसमें मिसाइलें निकालने की बात कही गई है। साउथ अफ्रीका में ईरानी दूतावास ने एक्स पर ट्रंप की ताज़ा टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी है। तस्नीम के हवाले से लिखा गया है कि दक्षिण अफ्रीका में ईरानी दूतावास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया टिप्पणियों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तीखे संदेश के साथ जवाब दिया है। गलत कामों के नतीजे हमेशा गलत ही होते हैं, ये बात उन्होंने कही है और साफ तौर से इसके साथ में जो तस्वीर पोस्ट की गई है उसमें मिसाइलें दिखाई दे रही हैं। यानी कि एक तरीके से ये बताने का तरीका है कि आप अगर ईरान की बात नहीं मानेंगे तो आपको युद्ध ही लड़ना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा आपके पास होगा नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से फंसे हुए हैं, वो जंग को खत्म करना चाहते हैं लेकिन ये भी चाहते हैं कि इस जंग में उनकी इज्जत बची रह जाए। इस वजह से वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ही अपना जवाब चाहते हैं। लेकिन ईरान ने साफ कहा है कि न्यूक्लियर पर बातचीत इस जंग के बाद होगी, पहले जंग को खत्म करने पर ही बातचीत कर लेते हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।